नमस्ते, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं रामकिशन शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, बाईशीवाला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभिनंदन। बेटा, अपन सूची पर्यावरणम शरणम इस पाठ की सह प्रसंगित व्याख्या कर रहे थे। इससे पहले अपन ने इस पाठ के 4 श्लोकों की सह प्रसंग व्याख्या की है। आशा करता हूँ आपने अपनी फेयर कॉपी में गृह कार्य कर लिया होगा। आप वह गृह कार्य स्कूल में आकर के जांच करवाना, और कोई समस्या हो तो आप मेरे संपर्क करना बेटा। आज हम पद्य संख्या 5 से सह प्रसंगिक व्याख्या करेंगे। तो श्लोक संख्या 5 है कि हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता स्यात् मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम शरणम। तो इसका पदच्छेद देखिए कि हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुम अवली समीर चालिता स्यात् में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम शरणम। बेटा, प्रसंग आपको करना है। प्रसंग में आराम से लिख सकते हैं आप कि प्रस्तुत पद्यांश अस्माकं पाठ्यपुस्तकात् सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य प्रथम पाठसूची पर्यावरणम् उद्धृतः। अस्य पद्यांशस्य सूची पर्यावरणं संबंधित वर्णनम सन्ति। राइट। अन्वय देखिए, अन्वय सहित मैं अर्थ बता रहा हूँ कि हरित तरुणाम, हरित यानी हरे भरे, तरुणाम पेड़ पौधे। तो तरुणाम हरित अर्थात तरुणाम यानी पेड़ पौधे कैसे हैं? हरित कर्मधारय समास हो रहा है, अर्थात हरे भरे पेड़ पौधे। ललित, ललित का मतलब सुंदर शोभनीय। लता नाम जो लताएं हैं उनकी माला, अर्थात हरे भरे पेड़ पौधे और सुंदर लताओं की जो माला है, जो कतार है, वो रमणीया अर्थात रमण करने योग्य, भ्रमणीय है। रमणीय में रम धातु और अनियर प्रत्यय है, अर्थात रमण करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। आगे है समीर चालिता, अर्थात हवा के चलने से या हवा के द्वारा चलायमान, संचालित, हिलती हुई क्या? कुसुमा अवली। कुसुम का मतलब होता है पुष्प और अवली का मतलब होता है पंक्ति, अर्थात फूलों की पंक्तियाँ। हवा से हिलती हुई फूलों की जो पंक्तियाँ हैं वो मेरे को वर्णीया स्यात्, मेरे को वर्ण करने योग्य, मुझे स्वीकार है। स्यात् में अनुनासिक संधि हो रही है बेटा, तय का न हो रहा है इसमें। अगली लाइन है नवमालिका रसालम। नवमालिका अर्थात नई लताएं, जो नई लता है वो रसालम आम के पेड़ से मिलित्वा मिलकर के, या नई लताएं आम के पेड़ से मिली हुई है, ऐसा वो उनका मिलना। संगमनम उनका संगम, अर्थात जो लता है वो आम के पेड़ के चौतरफ लिपटी हुई है, तो वो ऐसा लग रहा है जो उसका संगम की हुई है, उसको अपनी बाहों में लिए हुए हैं। तो ऐसा वो संगम रुचिरम अर्थात मेरे को रुचिकर है। इसलिए सूचि पर्यावरणम शरणम, हमारे को स्वच्छ पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। हमारे को स्वच्छ पर्यावरण की शरण में क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। ये श्लोक संख्या 5 है। श्लोक संख्या 6 की देखिए। और आई चल बंदो खग कुल कलरव
गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम न कुरियात जीवित रस हरणम सूचि पर्यावरणम शरणम। वही अपन इसका पदच्छेद कर देंगे, कोई भी शब्द मिला हुआ है उसको अलग कर देंगे। प्रसंग में प्रसंग आप कर ही लोगे कि ये श्लोक हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित रचना लसलत्तिका नामक रचना से लिया गया है और इसमें पर्यावरण के बारे में बताया गया है। तो कवि कह रहा है कि आई, अरे, चल, लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। तुम ले चलो या तुम चलो बंधो यानी भाई, अरे भाई तुम ले चलो, कहाँ? खग कुलरव, खग यानी पक्षियों का, कुल का मतलब होता है समूह, पक्षियों के समूह से, कलरव गुंजायमान, पक्षियों के, कलरव का मतलब होता है आवाज़, पक्षियों के समूह की आवाज़ों से गुंजित यानी गुंजायमान वन देशम यानी वन प्रदेश में। हे बंधु, हे मेरे भाई, तुम पक्षियों के शोरगुल की आवाज़ों से गुंजायमान वन प्रदेश में तुम मुझे ले चलो। पूरे कलरव, पूर्व का मतलब होता है नगर, कलरव यानी शोरगुल, अर्थात नगर के शोरगुल से संभ्रमित जनेभ्य, भ्रमित हुए लोगों के लिए, सुख संदेशम धृत, अर्थात सुख का संदेश धृत धारण करने योग्य है। इसलिए चाकचिक्य जालम, इस चकाचौंध भरे, जालम का मतलब होता है संसार, इस चकाचौंध भरे संसार में, इस बनावटी संसार में, इस कृत्रिम संसार में जीवित रस हरणम न कुर्यात, हमारे जीवन का, हमारे जीवन के रस का, हमारे जीवन के आनंद का हरणम न कुर्यात, हरण नहीं हो जाए। इस बनावटी संसार में हमारे जीवन का जो आनंद है वो कहीं नष्ट नहीं हो जाए, इसलिए सूचि पर्यावरणम शरणम, हमें स्वच्छ पर्यावरण के शरण में जाना चाहिए। ठीक है बेटा, अगला पद्य देखो। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नह जीवत मरणम। अब इसकी अपन व्याख्या कर रहे हैं अनुवय में कि पाषाणी सभ्यता प्रस्तर तले लता गुरु तरु गुल्मा न पिष्टा भवन्तु निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, इसलिए जीवत मरणम मानवाय जीवनम कामये। तो अर्थ देखिए कि पाषाणी सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता में, पथरीली सभ्यता के समय प्रस्तर तले, अर्थात प्रस्तर यानी पत्थरों के तले यानी तलाने, बोले तो नीचे, अर्थात पत्थरों के नीचे, लता तरु गुल्मा, लता यानी लताएं, तरु यानी पेड़ पौधे, और गुल्मा यानी झाड़ियाँ, वो पिष्टा भवन्तु, अर्थात दब गए थे, पिस गए थे। इसलिए निसर्गे, अर्थात प्रकृति में, न हमारा समाविष्टा न स्यात्, समावेश नहीं हो जाए, अर्थात उस पाषाणी सभ्यता की तरह हमारा भी इस प्रकृति में समावेश नहीं हो जाए। स्यात् प्लस न, अनुनासिक संधि हो रही है बेटा, और पाषाणी सभ्यता में सभ्यता विशेष्य पद है और पाषाणी विशेषण है, क्रमधारय समास हो रहा है। लास्ट लाइन देखिए कि जीवित मरणम न, यानी हम, मैं, जीवित मरणम अर्थात जीते मरते, मानवाय मानव के जीवनम जीवन की, मानव के जीवन की, मानव के कल्याण की कामना करता हूँ। मैं कौन? अर्थात इसमें कवि कह रहा है मैं हरिदत्त शर्मा मानव के जीवन के लिए, मानव के कल्याण के लिए जीते मरते कामना करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों,
ये आपका प्रथम पाठ है। सूची पर्यावरणम शरणम इति रूपम सिद्धम, अर्थात सप्रसंग हिंदी व्याख्या में समाप्त हुआ। और टोटल अर्थात पूरे पाठ की आप सप्रसंग व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके मेरे को चयन करवाएंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से इसको अच्छे से समझेंगे। बेटा मैं इन श्लोकों की हिंदी व्याख्या लिखित में ही भेज रहा हूँ, उसमें शब्दार्थ वगैरह आपको करना नहीं है। आपको मात्र 5 पॉइंट जो मैंने कह रखे हैं उनके आधार पे सबसे पहले प्रसंग, अन्वय, पदच्छेद, हिंदी व्याख्या और व्याकरण टिप्पणी। आज की क्लास में इतना ही बेटा। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।